30 मार्च 2011 वो दिन जब पाकिस्तान और इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट हाइप्ड एंड अनफॉरगेटेबल मैच खेला गया था। जब इंडियन टीम पाकिस्तान को मोहाली के ग्राउंड पर एक एपिक बैटल में 29 रन से सेमीफाइनल हरा देती है। इस पूरे वर्ल्ड कप के दौरान जहां पाकिस्तान ने वन साइडेड डोमिनेंस दिखाई थी, तो उस वक्त सभी फैंस को यकीन था कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में इंडिया को भी हरा देगा। लेकिन फिर उस दिन जिस तरह से पाकिस्तान टीम खेली, न सिर्फ पाकिस्तान मैच हारा बल्कि इस हार के साथ एलिगेशंस का एक तूफान बर्पा हो गया, क्योंकि सिर्फ एक साल पहले ही पाकिस्तान इस चीज से डस चुका था। तो सेमीफाइनल में इस परफॉर्मेंस के ऊपर दोबारा से उंगलियां खड़ी हो गई थीं, और ये खड़ी होती भी क्यों ना, क्योंकि उस वक्त वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचेस को रेगेट बोला जाने लगा था। हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया विश्व कप सेमीफाइनल के फिक्स्ड होने का शक है, जिसमें एक मैच मोहाली का भी था। अब उस सेमीफाइनल तक पाकिस्तान डोमिनेट करके पहुंचा था, प्लेयर्स फॉर्म में थे, एक परफेक्ट टीम बन चुकी थी। लेकिन उस सब के बावजूद भी एक जीता हुआ मैच हार जाना महज टीम की पुअर परफॉर्मेंस थी, या फिर ये मान लें कि सच में उस दौरान पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हुई थी। आखिर किसकी वजह से हम 2011 का सेमीफाइनल हार गए। 2011 का वर्ल्ड कप जो कि सब कॉन्टिनेंट में होने जा रहा था, जिसकी वजह से एशियन कंट्रीज में एक्साइटमेंट का माहौल था, और पाकिस्तान भी उस खुशी में शामिल होता अगर साल 2009 में वो श्रीलंकन टीम पर अटैक ना हुआ होता। Not a sign of a policeman anywhere. They had clearly gone, left the scene and left us to be sitting ducks. At the scene. जिस इंसिडेंट की वजह से पाकिस्तान उस वर्ल्ड कप के को होस्टिंग राइट्स खो चुका था, एंड जस्ट राइट बिफोर द वर्ल्ड कप ही पाकिस्तान को ये कड़वा खून चखना पड़ा था। तो इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन काफी क्रूशल होने वाली थी। एक तरफ जहां पाकिस्तान पॉलिटिकल लेवल पर स्ट्रगल कर रहा था, वहीं उन सालों में टीम के इंटरनल मैटर्स भी ठीक नहीं थे। वर्ल्ड कप सर पर था और पाकिस्तानी टीम उस वक्त अपने वर्स्ट फेज से गुजर रही थी। 2009 वाले इंसिडेंट के बाद 2010 के आते आते चीजें ठीक होने के बजाय पाकिस्तान के लिए खराब होती ही गई। सबसे पहले तो साल की शुरुआत ही ऑस्ट्रेलिया के डिजास्टर्स टूर के साथ हुई, जिसकी वजह से टीम के 4 मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेयर्स बाहर हो गए, क्योंकि मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान, शुएब मलिक और राना नवीदुल हसन, इन चारों को बोर्ड ने उस टूर पर टीम की यूनिटी खराब करने की वजह से बैन कर दिया था। अभी टीम में इनकी रिप्लेसमेंट हो ही रही थी कि उसी साल के समर में फिक्सिंग स्कैंडल सामने आ जाता है। Such a shameful story, and I'm angry. जिसकी वजह से पाकिस्तान को अपने 3 टैलेंटेड प्लेयर्स जो कि कई सालों तक पाकिस्तान को सर्व कर सकते थे, उनसे भी हाथ धोना पड़ा। एंड जस्ट बिफोर द ओडीआई वर्ल्ड कप पाकिस्तान की टीम बिखरी हुई नजर आ रही थी, और फैंस शौक में थे कि आखिर इस टीम के साथ हो क्या रहा है और कैसे अपकमिंग वर्ल्ड कप के लिए ये टीम कम्पीट कर पाएगी। एंड उस वक्त हालात इतने अनसर्टन थे कि जब वर्ल्ड कप के लिए 15 मेंबर स्क्वाड अनाउंस किया गया, तो उसको लीड कौन करेगा ये किसी को भी नहीं पता था, क्योंकि स्क्वाड अनाउंस करने के तकरीबन 1 माह तक टीम के कैप्टन का नाम ही अनाउंस नहीं किया गया था। जब साल 2010 में मोहम्मद यूसुफ टीम से बाहर हुए थे, तो कैप्टनसी मिली थी शाहिद अफरीदी को। लेकिन उस साल ओडीआई टीम में पुअर परफॉर्मेंस की वजह से ये डाउट्स थे कि शायद अफरीदी को हटाकर टेस्ट के कैप्टन मिसबा को कैप्टनसी दे दी जाए। बट आफ्टर वीक्स ऑफ स्पेकुलेशन फाइनली वर्ल्ड कप से सिर्फ एक हफ्ता पहले शाहिद अफरीदी को ही कैप्टन बरकरार रखने का फैसला किया जाता है। अब पाकिस्तान तो बेशक टफ फेज से गुजर रहा था, बट डिस्पाइट ऑल दैट बिल आखिर मैनेजमेंट उस वर्ल्ड कप के लिए एक बैलेंस स्क्वाड बनाने में कामयाब रहती है, जिस स्क्वाड में एक्सपीरियंस प्लेयर्स और यंगस्टर्स का परफेक्ट ब्लेंड था। तो 19 फरवरी 2011 को ये वर्ल्ड कप शुरू होता है, और पाकिस्तान की कैंपेन शुरू हुई अगेंस्ट कीनिया मैच खेलकर, और अपने पहले मैच में ही 205 रन की एक मैसिव विक्ट्री के साथ पाकिस्तान ने ये अनाउंस किया कि वो इस वर्ल्ड कप में डोमिनेट करने आए हैं, जिसको फिर पाकिस्तान ने प्रूव भी किया, और ग्रुप के 6 मैचेस में से 5 में विक्ट्री हासिल करके पाकिस्तान अपने ग्रुप में टॉप पर फिनिश करता है अगेंस्ट टूर्नामेंट की रनर अप टीम श्रीलंका को उनके होम ग्राउंड एंड देन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मैचेस जीतकर पाकिस्तान को मैसिव बूस्ट अप मिला था, जिसे फिर टीम क्वार्टर फाइनल में भी कैरी करती है, जहां पाकिस्तान का मुकाबला होना था दूसरे ग्रुप की बॉटम पर लगी टीम वेस्ट इंडीज से। 23 मार्च 2011 को मीरपुर में खेले गए इस मैच में वेस्ट इंडीज टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला करती है। लेकिन जब वेस्ट इंडीज बैटिंग करने आया, तो पाकिस्तान के स्पिनर्स ने ऐसा स्पिन वेब बिछाया कि ओपोनेंट्स 44 ओवर्स में
सिर्फ 112 रन पर ही ऑल आउट हो गए। और इसी मैच में ही चंदर पॉल ने फेमस 106 गेंदों पर 44 रन की एक टेस्ट इनिंग्स खेली थी, जिस टारगेट को पाकिस्तान बगैर कोई विकेट गवाए 21वें ओवर में ही इजीली चेस कर लेते हैं। और इस विक्ट्री के बाद पाकिस्तान अलोंग होस्ट नेशन इंडिया उस वर्ल्ड कप ट्रॉफी को उठाने के लिए फेवरेट टीम बन चुकी थी। अब फर्दर जाने से पहले लेट्स डिस्कस द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट जिनकी वजह से पाकिस्तान उस वर्ल्ड कप की फेवरेट टीम बनी। सबसे पहला जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट था टीम के लिए वो थी बॉलिंग। अब ये बात तो किसी से ढकी छुपी नहीं है कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान को हमेशा बॉलर्स ने ही मैचेस जितवा कर दिए हैं। 92 में वसीम अकरम की मैच विनिंग बॉलिंग हो या फिर 17 में आमिर का मैजिकल स्पेल, हमेशा से पाकिस्तान ने अपनी बैटिंग से ज्यादा बॉलिंग स्ट्रेंथ पर ही रिलाय किया है। और उस वर्ल्ड कप में भी यही सिनेरियो था। स्पेशली उस पूरे वर्ल्ड कप में तो पाकिस्तान के स्पिनर्स छाए हुए थे। मोहम्मद हफीज, शाहिद अफरीदी और सईद अजमल का आइकॉनिक स्पिन ट्रियो उभर कर सामने आता है, जो मिडिल ओवर्स में इकोनॉमिकल बॉलिंग के साथ साथ इंपॉर्टेंट जगहों पर ब्रेक थ्रू दिलवा कर भी दे रहे थे, जिनमें से शाहिद अफरीदी तो लिटरली बैट्समैनों के लिए नाइटमेयर बने हुए थे और सिर्फ 8 मैचेस में 21 शिकार करके उस वर्ल्ड कप के हाईएस्ट विकेट टेकर भी बनते हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान का पेस अटैक भी उस वर्ल्ड कप में ऑन फायर था। अब जहां पाकिस्तान बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उस वर्ल्ड कप की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम थी, लेकिन वहीं बैटिंग टीम का सबसे वीकेस्ट पॉइंट भी था। पाकिस्तान ने जो सेमीफाइनल से पहले 7 मैचेस में से 6 में विन हासिल की थी, तो सिर्फ बॉलर्स की वजह से। सिर्फ एक मैच में पाकिस्तान ने 300 स्कोर किए थे, वो भी कीनिया जैसी मिनोस के अगेंस्ट। और जहां 300 चेज करना पड़ गया था, तो न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम 192 पर ही ऑल आउट हो गई थी। इवन 300 तो दूर की बात, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 176 चेज करते हुए मैच फंसा लिया था। और कनाडा वाले मैच की एग्जांपल भी हमारे सामने ही है, जहां पहले बारी लेते हुए टीम सिर्फ 184 पर ही ऑल आउट हो जाती है। सो डेफिनेटली उस वर्ल्ड कप में बैटिंग पाकिस्तान के लिए सीरियस कंसर्न था। और मिडिल ऑर्डर में टीम अपने एक्सपीरियंस बैटर मोहम्मद यूसुफ को शोरली मिस कर रही थी, जो उन पर गलत बैन लगने की वजह से अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके थे। सो इट वाज क्लियर कि कैसे पाकिस्तान उस वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक पहुंचा था। ना टॉप ऑर्डर परफॉर्म कर रहा था, सिर्फ मिडिल में एक उमर अकमल और मिसबाह उल हक थे जो थोड़े कंसिस्टेंट थे। अब एक टूर्नामेंट जीतने के लिए टीम का हर लिहाज से परफेक्ट होना जरूरी होता है। सिर्फ एक डिपार्टमेंट आपको हर बार मैच जितवा कर नहीं देता। सो बैटिंग में ही अगर टीम स्ट्रगल कर रही थी, तो इंडिया के खिलाफ मैच में ऐसा कुछ होना एक्सपेक्टेड था, जिनके अगेंस्ट वर्ल्ड कप्स में हमारी वैसे ही कोलैप्स की एक हिस्ट्री रही है। एंड फाइनली फिर 30 मार्च 2011 का वो दिन आ जाता है जब सब कुछ बदल गया। 30 मार्च 2011 मोहाली का क्रिकेट ग्राउंड और पाकिस्तान इंडिया आमने सामने, वो भी ओडीआई वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में। इस मैच की एक्साइटमेंट अरूज पर थी और हर जगह बस इस मैच को ही डिस्कस किया जा रहा था। अब दोनों ही टीम्स उस मैच के लिए फेवरेट्स थी, बस इंडिया को अपने होम ग्राउंड का एडवांटेज था और दोनों साइड्स के बीच एक ग्रेट गेम ऑफ क्रिकेट एक्सपेक्टेड थी, जिसमें पाकिस्तानी बॉलर्स इंडिया को टफ टाइम देते। वेल, टॉस का टाइम आया और इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। एंड फ्रॉम दिस पॉइंट से ही चीजें पाकिस्तान के फेवर में होने लगी, क्योंकि मोहाली की वो पिच काफी अनएक्सपेक्टेड साबित हुई थी, जिसे उस टाइम पर एक्सपर्ट्स ठीक से रीड नहीं कर पाए थे। अकॉर्डिंग टू देम वो एक बैटिंग पिच थी जहां 300 रन तो इजीली बन सकते थे, लेकिन जब मैच शुरू हुआ तो इवेंट्स बिल्कुल ही डिफरेंट थे। वो इंडियन टीम जो इसे बैटिंग पिच समझकर पहले बैटिंग करने उतरी थी, यहाँ स्ट्रगल करने वाली थी, क्योंकि पहले 15 ओवर्स तक जब तक बॉल हार्ड रहता तो इस ट्रैक पर रन्स बनने थे, बट आफ्टर दैट जैसे जैसे बॉल सॉफ्ट होना था तो यहाँ पर रन्स करना भी बहुत मुश्किल होने वाला था। अब यही वो 15 ओवर्स बनने वाले थे जिसने मैच के आउटकम को बदलना था। वेल, मैच शुरू हुआ और आते ही वीरेंद्र सहवाग ने इंडिया को एक शानदार स्टार्ट भी दिलवा दिया। सहवाग ने 38 रन बना लिए थे, वो भी 152 के स्ट्राइक रेट से, और 5.4 ओवर्स के अंदर ही इंडिया 48 रन बना चुका था। लेकिन फिर आए वहाब रियाज, जो उस मैच में इंडिया के लिए एक सरप्राइज पैकेज थे। आते ही उन्होंने सहवाग को LBW कर दिया। लेकिन इस बड़ी विकेट के बाद भी इंडिया रुकता नहीं है और सचिन तेंदुलकर एंड गौतम गंभीर स्कोर कार्ड को लेकर चलते रहते हैं अंटिल 11th ओवर केम। जब सईद अजमल ओवर की चौथी बॉल डालने आए तो एक मैजिकल डिलीवरी से सचिन बीट हुए, बॉल उनके पैड्स पर लगी और अंपायर भी फिंगर रेज कर देता है।
अब ऑन कैमरा तो ये डेड आउट था, लेकिन जब बॉल ट्रैकिंग पर इसे देखा गया तो बॉल डाउन द लेग जा रही थी, जिसे उस टाइम बिग स्क्रीन पर देखकर सभी हैरान थे। नो डाउट मैच का ये कंट्रोवर्शियल मोमेंट था, जिसके बाद हर कोई इसे डिस्कस कर रहा था। क्लेम्स हुए कि बॉल ट्रैकिंग के वक्त उस फ्रेम को नहीं दिखाया गया था जब बॉल पैड के साथ लगी थी, बल्कि 2 फ्रेम्स कट कर दिए गए थे। एंड याद रहे मैच के दौरान बॉल ट्रैकिंग के आने में भी काफी टाइम लग गया था, और साथ ये भी कि उसी ऑन फील्ड अंपायर इयन गोल्ड ने 2020 में ESPN को इंटरव्यू देते हुए ये स्टेटमेंट दी कि अगर मुझे दोबारा सचिन का वो आउट देना पड़ा, आई वुड गिव इट आउट अगेन। वेल अब इस पॉइंट पर जब इतनी बड़ी लाइफ तेंदुलकर को मिल चुकी थी, तो यहाँ पर तो अब टीम अफोर्ड कर ही नहीं सकती थी कि सचिन को दोबारा चांस दिया जाए। बट पाकिस्तानी टीम बीइंग पाकिस्तानी टीम, और उस मैच में फिर पाकिस्तानी फील्डर सचिन के 1-2 नहीं बल्कि 4 कैचेस ड्रॉप कर देते हैं। Tendulkar has now been dropped 4 times. कोई और टीम होती ना वही मैच छोड़ देती। आई मीन कैन यू इमेजिन कि कोई टीम इतने बड़े मैच में इतने बड़े प्लेयर को चांस पर चांस देती जाए, जिसकी वजह से इवेंचुअली सचिन 85 स्कोर कर गए और इंडिया 260 रन्स का एक फाइटिंग टोटल सेट करने में कामयाब रहती है। अगर सचिन को इतने चांसेस ना मिले होते तो इंडिया 200 भी ना स्कोर कर पाता, क्योंकि उस वक्त सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि इंडियन टीम भी साफ साफ अंडर प्रेशर आई हुई थी। एक एंड पे सचिन तो खड़े थे, लेकिन उनका साथ कोई भी नहीं दे पा रहा था। इधर यंग वहाब रियाज फाइफर ले चुके थे और 15वें ओवर के बाद तो स्पिनर्स ने ऐसी गेम कंट्रोल की हुई थी कि जहां 300 होता दिख रहा था, इनकी बदौलत रन आने बंद हो गए थे। सो इट वॉज ऑल ऑन पाकिस्तान टीम कि उनकी पुअर क्रिकेट की वजह से इंडिया 50 से 60 रन ज्यादा स्कोर कर गया। अब रन्स तो स्कोर कार्ड पर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा लग गए थे, जबकि शाहिद अफरीदी तो आए इस प्लान से थे कि इंडिया को अंडर 200 रोकना है, जो कि एग्जीक्यूट हो जाता अगर फील्डिंग के वक्त इतने भंड ना हुए होते। तो अब 261 जैसा टारगेट चेस करने की उम्मीद एक इंटेंस प्रेशर वाले मैच में, वो भी पाकिस्तानी बैटर से लगाना। वेल ये वही टीम थी जो अगेंस्ट कनाडा 184 पर ऑल आउट हो गई थी। वेल कामरान अकमल और मोहम्मद हफीज ओपन करने ग्राउंड में आए। सोलेट स्टार्ट दिया, 9 ओवर्स तक बगैर कोई विकेट गिराए पाकिस्तान 44 रन्स बना लेता है, जिसके बाद कामरान अकमल की विकेट गिर जाती है और 1 डाउन आए असद शफीक, जो हफीज के साथ मिलकर स्कोर को 70 तक ले गए, जिसके बाद हफीज भी 43 की बारी लेकर आउट हो जाते हैं। 24 ओवर्स के बाद पाकिस्तान ने 103 रन्स बना लिए थे और 3 विकेट्स गिर चुकी थी, जबकि क्रीज पर पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर्स यूनुस खान और मिसबाह उल हक मौजूद थे। अब यहाँ पर जहाँ इनके पास चांस ऑफ देयर लाइफ था कि अपना एक्सपीरियंस शो करवाते, लेकिन इन दोनों ने तो अपने कैरियर्स की सबसे मिस्टीरियस इनिंग्स ही खेल दी। यूनुस खान के 32 पर 13 और मिसबाह के 76 गेंदों पर सिर्फ 56 रन्स, ये वो नंबर्स थे जिसने पूरी बैटिंग पर प्रेशर डाल दिया, जिसके बाद फिर जो बैटर आ रहा था वो चांस लेने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से विकेट्स गिरती गई एंड अल्टीमेटली पाकिस्तान 231 पर ऑल आउट हो गया। सभी फैंस टूट से गए थे। इतना बड़ा स्टेज, इंडिया हमारे सामने और टीम एक बना बनाया मैच हार गई। दुख इस बात का नहीं था कि पाकिस्तान मैच हारा, बल्कि इसका था कि जिस तरह से टीम वो मैच हारी। फील्डिंग में एक ही प्लेयर के 4 ड्रॉप कैचेस, फिर मिसबाह की ना समझ आने वाली बैटिंग, जिसकी वजह से फैंस शदीद गुस्से में थे और साइंस इसी तरफ ही जा रहे थे कि फिक्सिंग तो हुई थी। और ऊपर से पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी की ग्राउंड में मौजूदगी ने इसे और हवा दे दी कि मैच डिलिबरेटली इंडिया को थ्रो किया गया था। लेकिन ये सब तो थी जज्बाती बातें, वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज जिसका जवाब ना तब मिला था और ना ही आइंदा कभी मिलेगा। सो इंस्टेड लेट्स टॉक अबाउट द टेक्निकल रीजंस जिसकी वजह से पाकिस्तान लिटरली एक बना बनाया मैच हार गया। 2011 के सेमीफाइनल की उस हार का कोई एक रीजन नहीं था और किसी एक प्लेयर को उसका कसूरवार ठहराना ज्यादती होगी। आज मिसबाह को तो उस मैच का विलन डिक्लेयर कर दिया जाता है, जो कि फॉर श्योर उनकी बैटिंग क्वेश्चनेबल थी। लेकिन पाकिस्तान में ब्लेम गेम करना बहुत इजी है। हर टूर्नामेंट में ही किसी एक को बली का बकरा बनाकर मूव ऑन कर लिया जाता है, जो कि आज तक यही ट्रेडिशन चल रही है। वेल फर्स्ट रीजन की बात करें तो दैट वाज पुअर गेम प्लानिंग। एज आई मेंशन बिफोर, जो मैच के पहले 15 ओवर्स थे जिसमें बॉल हार्ड रहना था, वो दोनों टीम्स के लिए ही काफी क्रूशियल होने वाले थे। तो यहीं पर ही दोनों टीम्स की अप्रोच का पता चल गया था। वीरेंद्र सहवाग ने जो एक्सप्लोसिव स्टार्ट दिलवाया था एंड उसके बाद गंभीर और तेंदुलकर 15 ओवर्स में इंडिया का टोटल 99 तक ले गए, जबकि वहीं पाकिस्तान अपने पहले 15 ओवर्स में सिर्फ 70 रन्स बना पाता है। द डिफरेंस ऑफ 29 वाज एग्जैक्टली द मार्जिन जितने रन से पाकिस्तान मैच हारा था। यानी अगर स्टार्ट से ही
पाकिस्तान इनिंग्स को जरा एक्सेलरेट करता तो बाद में प्रेशर मिडिल ऑर्डर पर ना आता और शायद पाकिस्तान उस टारगेट को चेज कर लेता। पाकिस्तान आर नेवर कंफर्टेबल चेजर्स। वेल ये तो थी अब इफ एंड बट्स की बात। अब वी कांट रियली ब्लेम बैटर्स। ब्लेमिंग द बैटिंग ओनली विल मिस द पॉइंट ऑफ दैट लॉस। रियलिटी चेक तो ये है कि ये टीम कभी भी चेज करते वक्त कंफर्टेबल नजर नहीं आती और उस वर्ल्ड कप में भी जहां चेज करना पड़ गया था तो इस टीम ने मुश्किल से ही सरवाइव किया था। तो 261 चेज करना वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ओपोजिशन के होम ग्राउंड पर और वो भी अगेंस्ट दैट टीम जिनके अगेंस्ट हिस्ट्री रही है कोलैप्स की, तो इस 261 का एक अलग ही प्रेशर था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान को इतने रन स्कोर कार्ड पर लगवाने ही नहीं चाहिए थे। पाकिस्तानी बॉलर्स वर एक्सेप्शनल ऑन दैट डे, लेकिन फील्डर्स ने उनका साथ नहीं दिया। वी ऑल नो कैचेस विन यू मैचेस, और उस दिन भी एक दो नहीं, सचिन को जो 4 चांसेस मिले थे तो इंडिया 260 स्कोर कर गया, तो वहीं से टीम अंडर प्रेशर आ गई थी। Now let's come to the biggest blunder of the match. At one stage 15 ओवर्स के बाद पाकिस्तान वर एट 70 for 2। हफीज की विकेट गिरी थी और यूनुस खान बारी लेने आए थे। इस वक्त आस्किंग रेट 5.6 था और पाकिस्तान अराउंड 5 के रन रेट से खेल रहा था। स्टेज बिल्कुल सेट था, बस आकर रना बॉल करनी थी, लेकिन यूनुस खान ने यहाँ बॉल रोकने शुरू कर दी है। असद शफीक जो थोड़ा इंटेंट दिखा रहे थे, लेकिन वहीं यूनुस खान की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। यूनुस खान 24 गेंदों पर सिर्फ 11 रन के साथ खड़े थे, बाउंड्रीज नहीं आ रही थी, तो यहाँ प्रेशर बिल्डअप होना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से असद शफीक को चांस लेना पड़ा और वो आउट हो गए। बट फिर आए मिसबाह और पूरी गेम ही बदल गई। मिसबाह ने आकर जहां 6 के आस्किंग रेट से खेलना था वहां डॉट्स पर डॉट्स खेलना शुरू कर दी और अपनी पहली 42 गेंदों पर सिर्फ 17 रन स्कोर किए और 27 डॉट बॉल्स खेली, जिसकी वजह से साथ खड़े उमर अकमल को रिस्क लेना पड़ रहा था, जिन्होंने 29 रन की एक पॉजिटिव इनिंग्स खेली थी। लेकिन अगर मिसबाह की तरफ से उनको साथ सपोर्ट मिलती तो ये दोनों रन को लेकर चलते रहते हैं, और मिसबाह की इसी स्लो बैटिंग की वजह से रिक्वायर्ड रन रेट भी 6 से बढ़कर 8.45 पर चला गया। इस फेज में बाउंड्री नहीं आ रही थी, तो साथ खड़े प्लेयर्स को रिस्क लेना पड़ रहा था, जिसकी वजह से टीम कोलैप्स कर गई और एक स्टेज पर जहां 103 पर 2 आउट थे, टू मेनी डॉट्स खेलने की वजह से पाकिस्तान 184 पर 7 विकेट्स खो देता है। बट फिर यहां पर जब मैच खत्म हो चुका था, मिसबाह ने पेस पकड़ ली और अपनी लास्ट 34 बॉल्स पर 39 रन स्कोर किए, जो कि बिल्कुल ही समझ से बाहर था, क्योंकि अगर इसी पेस से वो थोड़ा पहले बैटिंग कर लेते तो शायद आज रिजल्ट्स कुछ और होते। और उस पिच पर जहां 261 कोई मुश्किल टारगेट नहीं था, पुअर एग्जीक्यूशन की वजह से पाकिस्तान मैच हार गया और पोटेंशियली वो वर्ल्ड कप भी। उस सेमीफाइनल में बोथ टीम्स ने ही पुअर क्रिकेट खेली थी, बट पाकिस्तान अपने वर्स्ट पर था। पाकिस्तान की पहले फील्डिंग देन पुअर प्लानिंग के साथ बैटिंग करने उतरना, जिसके बाद फिर एंड पर आकर यूनुस खान और मिसबाह ने कसर पूरी कर दी। सो इट वाज कंप्लीट टीम्स फेलियर, जिसकी वजह से इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान ने मिस कर दी। लेकिन इस हार के बाद जो फैंस की तरफ से रिएक्शन आया वो काफी एक्सट्रीम था। इस मैच के ऊपर फिक्सिंग के एलिगेशंस लग गए कि ये मैच पाकिस्तान ने डेलिब्रेटली थ्रो किया था। आज भी आपको YouTube पर 15 साल पहले बुकी की मैच में होने वाले इवेंट्स की लाइव प्रेडिक्शन की वीडियो मिल जाएगी। तो उस वक्त एक हंगामा खड़ा हो गया था और ये रिएक्शन इतना स्ट्रॉन्ग था कि ICC को इस पर स्टेटमेंट देना पड़ी थी कि हमें तो कोई एविडेंस नहीं मिले तो इन्वेस्टिगेशन किस बात की करें। सो ICC नेवर इन्वेस्टिगेटेड ऑन दैट सेमीफाइनल एंड वी डोंट हैव एनी सच एविडेंस ये मैच फिक्स था कि नहीं। लेकिन फिर मजे की बात ये कि इसके 1 साल के बाद ही आउट ऑफ नोवेयर पाक भारत सीरीज कैजुअल हो जाती है, which was very unnatural by the way. Well, अब ये आप लोग ही मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि पाकिस्तान अपनी पुअर क्रिकेट की वजह से वो मैच हारा था या बात कुछ और थी।